बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अमेरिका से, यूरोप से, चाइना और रशिया से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होने के बाद एक और आलमी जंग छेड़ने की और भड़काने की साजिशें हो रही हैं। इस वक्त रूस, अमेरिका और यूरोप के दरमियान ख़तरनाक जंग छिड़ने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं यूक्रेन जो यूरोप का मशरकी मुल्क है और जो एक तरह से पड़ोसी मुल्क है रूस का, रूस के मगरब में वाक़ है, यूक्रेन के मसले पर रूस, अमेरिका और नेटो इनके दरमियान ख़तरनाक जंग शुरू होने वाली है। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने और बरतानिया ने अपना सफारती अमला यूक्रेन से वापस बुला लिया है और अपने शहरियों को भी फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि अमेरिका और यूरोप और नेटो ने अपनी फ़ौजों को अलर्ट कर दिया है और अमेरिका ने मुख्तलिफ यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों के अंदर फ़ौजी अड्डों पर फ़ौजों को फैला दिया है, मुंतशिर कर दिया है और उन्हें हर वक्त अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ से बरतानिया ने भी यूरोप के ख़िलाफ़, आज बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बाकायदा बयान दिया है रूस के ख़िलाफ़ कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप इसे मुआफ़ नहीं करेगा और ये संगीन तरीन खिलाफ वर्जी होगी आलमी कवानीन की और इससे ख़तरनाक नताइज रूस को भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त 1 लाख से ज़ायद फ़ौजें रूस ने जो यूक्रेन का बॉर्डर है वहाँ पर लगा रखी हैं और वहाँ पर ख़तरनाक फ़ौजी साजो सामान को भी मुंतकिल कर रखा है। ख़तरनाक और बड़े बड़े टैंकों को भी यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा रखा है। दूसरी तरफ से अमेरिका ने, बरतानिया ने भी सैकड़ों टन गोला बारूद, मिसाइल्स वगैरह यूक्रेन को फराहम कर दिए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि यूक्रेन के मसले पर अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा। लेकिन नाज़रीन, एक ऐसे मौके पर जब यूक्रेन मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, अमेरिका ने अपने सफारती अमले को यूक्रेन से वापस बुला लिया है और बरतानिया ने भी अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया है और शहरियों को भी यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, यूरोप के और नेटो के जो ममालिक हैं वो इस वक्त यूक्रेन की पुश पर खड़े हुए हैं और यूरोप का और नेटो का और अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि रूस यूक्रेन पर हमला करके यके बाद दीगरे यूरोप की दीगर रियासतों को हड़प करना चाहता है, उन पर कब्ज़ा करना चाहता है। जबकि रूस का ये दावा है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने, नेटो ने, यूरोप ने फ़ौजें पहुंचा दी हैं और ये रूस के लिए बड़ा ख़तरा है। माजी के अंदर यही यूक्रेन था जहां से सबसे ज़्यादा रूस पर हमले हुए, लिहाजा रूस यूरोप और नेटो की बदमाशी अपनी सरहदों पर कबूल नहीं करेगा, इसलिए रूस अपने दिफा के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के अंदर जो रूस नवाज लोग हैं जिन्हें अलहदगी पसंद कहा जाता है वो काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं और यूक्रेन के अंदर हुकूमत बदलने का भी अंदेशा है और ख़बरें ये सामने आ चुकी हैं कि इंटेलिजेंस मालूमात हैं जिस पर बरतानिया ने भी जिसके बारे में कहा है कि रूस यूक्रेन के अंदर जो साबिक हुक्मरान हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनकी हुकूमत लाना चाहता है ताकि वो रूस नवाज हुकूमत हो और रूस के फ़ायदे में हो। तो इस वक्त नाज़रीन, रूस यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और यूरोप के साथ जंग करने जा रहा है और ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरह का रूप धारे हुए है। एक तरफ यूरोप है, यूरोप के 37-38 ममालिक हैं और उनके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और उनके इत्तिहादी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, दूसरी तरफ रूस है और रूस के साथ चाइना खड़ा हुआ है और उनके इत्तिहादी खड़े हुए हैं। अब नाज़रीन, ये जो जंग भड़काने की कोशिश हो रही है, इस जंग से नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा और इससे कौन कौन मुतासर होगा, इस हवाले से नाज़रीन जो इसके पड़ोसी मुल्क हैं, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा मुतासर जो मुल्क होगा वो यूक्रेन ही होगा, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त 2 बड़ी ताकतों के दरमियान या 2 बड़े आलमी ब्लॉक के दरमियान फंस कर रह गया है। यूक्रेन के लोग सबसे ज़्यादा इस जंग से मुतासर होंगे। एक तरफ यूरोप और अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चाइना है और इसी तरह से नाज़रीन इससे मुतासर यूरोप के ममालिक भी होंगे और उनके इत्तिहादी भी होंगे, अमेरिका भी होगा और इसी तरह से रूस भी होगा। लेकिन नाज़रीन लग ऐसा रहा है कि रूस
ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोप रूस का मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि भाग जाएंगे। जिस तरह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी और हामिद करज़ई जैसे लोगों को तनहा छोड़ दिया था और आखिरी वक्त में जब तालिबान के हमले हुए तो अमेरिका दुम दमाकर यहाँ से भाग गया था, बिल्कुल इसी तरह अमेरिका यूक्रेन के साथ भी करने वाला है। यूक्रेन के साथ खड़े होकर ना तो यूरोप लड़ सकता है और ना ही अमेरिका लड़ सकता है। इस वक्त ये अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं और अमेरिका को पता है अगर इस लड़ाई के अंदर वो रूस के मुकाबले में गया और फिर रूस के मुकाबले में अमेरिका को शिकस्त हो गई तो दुनिया के अंदर उसकी रही सही जो साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका बराह रास्त रूस का मुकाबला यूक्रेन के अंदर नहीं करेगा और बल्कि यूक्रेन को भी धोखा दे रहा है। और इसी तरह से यूरोप जो खुद टूट फूट का शिकार हैं वो भी किसी सूरत रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन का इस जंग से मुतासिर यूक्रेन होगा, रशिया होगा, अमेरिका, यूरोप होंगे और इसी तरह से इस जंग से मुतासिर जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी होंगे, जैसा कि तुर्की है। तुर्की इस जंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, जो पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से इसके नताइज भुगतेगा। यही वजह है नाज़रीन काम कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर से और अमेरिका और यूरोप के अहदेदारों से बातचीत और राबतों का सिलसिला वसी कर रखा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि वो रूस और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, सदर हैं, इनके दरमियान बातचीत करवाकर सालसी करवाना चाहते हैं और जंग के इम्कानात को कम से कम करना चाहते हैं। अगरचे अभी तक इस सिलसिले में कोई ज़्यादा इक़दामात नहीं हो पाए हैं और कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो पाई है, लेकिन बहरहाल तुर्की कोशिश कर रहा है कि ये जंग ना हो, क्योंकि इस जंग से तुर्की को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसी तरह से नाज़रीन काम इस जंग से जो नुकसान है वो सेंट्रल एशिया की, वस्ती एशिया की जो रियासतें हैं, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये रियासतें इस जंग से काफ़ी मुतासर हो सकती हैं। जब नाज़रीन काम ये सेंट्रल एशिया की रियासतें मुतासर होंगी तो जाहिर सी बात है इस जंग से अफ़गानिस्तान भी मुतासर होगा, पाकिस्तान भी मुतासर होगा। बुनियादी तौर पर अमरीका, यूरोप और खुफिया ताकतें साजिश कर रही हैं कि अफ़गानिस्तान के बाद कहीं और पर कोई ना कोई आलमी जंग होनी चाहिए जिससे खुफिया ताकतों के अहदाफ पूरे हो सकें, जिससे नए नए हथियारों के तजर्बात हो सकें, जिससे दुनिया के हथियार बनाने वाले जो मुल्क हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनके हथियार बिक सकें, असलहे के व्यापार मुनाफा कमा सकें। तो इसलिए नाज़रीन काम इस वक्त रूस, यूरोप के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ख़तरनाक जंग भड़काने की, आलमी जंग भड़काने की साजिशें हो रही हैं, जिसका हदफ और जिसका निशाना सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं। तो एक तरफ से रूस को रोकने के लिए या रूस का मुकाबला करने के लिए ये जंग भड़काने की साजिश हो रही है, तो दूसरी तरफ से नाज़रीन काम चाइना और ताइवान की जंग के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। आप जानते हैं ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है और बरतानिया और इसी तरह से अमेरिका और यूरोप के ममालिक वो ताइवान को, हांगकांग को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये आज़ाद रियासतें हैं, इन पर चाइना का कोई हक नहीं है। और भारत भी ताइवान के अंदर जो साजिश है वो कर रहा है और भारत भी ताइवान के अंदर चीन के मुखालिफ लोगों को सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन हम खबरें सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता रात को 39 से चीन के जंगी जहाज़ों ने ताइवान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल होकर जो जंगी रिहर्सल है वो की है और ताइवान को वार्निंग दी है कि अगर वो अमेरिका और यूरोप के कहने पर चीन से पंगा लेगा तो फिर ताइवान के ऊपर जो चाइना के जंगी जहाज़ हैं वो बमबारी कर सकते हैं। नाज़रीन चाइना ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और यूरोप जानबूझकर साउथ चाइना सी के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जंगी मशकों के नाम पर, ताइवान के साथ जंगी मशकों के नाम पर चाइना को थ्रेट कर रहे हैं। इस वजह से चाइना अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए से रिहर्सल कर रहा है। तो इस वक्त नाज़रीन काम आलमी सतह पर चाइना और रशिया को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप और उनके इत्तेहादी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से चाइना का गलबा दुनिया पर ना हो पाए, किसी न किसी तरह से चाइना दुनिया के अंदर बादशाहत ना हासिल कर सके। अमेरिका और यूरोप का जो दबदबा है, जो अमेरिका और यूरोप का जो गलबा है वो ख़त्म ना हो जाए। आप जानते हैं ये जो कोरोना वायरस की लहर दुनिया भर के अंदर फैलाई गई है, जब ये कोरोना वायरस दुनिया के अंदर सामने आया तो उस मौके पर अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये चीन ने मसनूई वायरस बनाया है और उनकी लेबॉर्ट्रियों से ये वायरस फैला है। तो उसके बाद से ये बहस दुनिया के अंदर छिड़ी हुई है कि दुनिया को कंट्रोल करने के लिए
आलमी निज़ाम को अपने हाथ में लेने के लिए इस वक्त खुफिया ताकतें एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने और एक दूसरे के खिलाफ जीतने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है इसका जो खमियाजा है और उसकी जो कीमत है वो आम लोग उठा रहे हैं। लिहाजा नाज़रीन काम इस सिलसिले में मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए और इसी तरह से बिलखुसूस तुर्की को, अफ़गानिस्तान को, सेंट्रल एशिया की मुसलमान रियासतों को इस हवाले से हसास रहना होगा। इससे पहले आप जानते हैं काज़ाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश की गई है और उसका हदफ बराह रास्त तुर्की और सेंट्रल एशिया की जो तुर्कमान रियासतें हैं वो इससे हो सकती थी। तो इसलिए मुसलमानों को इस सिलसिले में काफ़ी हसास रहना होगा। यह वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात हासिल कर सकें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर दिया करें। और इसी तरह से नाज़रीन काम, अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।